अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुफीद किस्म के लड्डू बनाने की रेसिपी। ये जो लड्डू हैं कमर दर्द में, जोड़ों के दर्द में, सर दर्द में और आंखों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर आपकी बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है या वीकनेस फील होती है तो अगर आप 1 महीने तक डेली बेसिस पे ये लड्डू खा लेंगी तो आपकी बॉडी की थकावट और वीकनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव फील होगी। और सर्दियों में अगर आप डेली बेसिस पे ये लड्डू खाएंगी तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से जान लेते हैं इन लड्डुओं के लिए आपको कौन सी चीजें चाहिए होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पर आपको चाहिए होगा कोकोनट, उसके अलावा आपको यहाँ पर चाहिए होगा आलमंड्स और नेक्स्ट आपको यहाँ पर चाहिए होंगे वॉलनट और आपको यहाँ पर चाहिए होगी गूंद और आपको यहाँ पर चाहिए होगा गुड़। ये आपको इजीली सारी चीजें पंसार शॉप से मिल जाएंगी। यहाँ पर आपने एक पैन में ऐड करना है देसी घी, अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल घी भी ऐड कर सकती हैं और इसमें आपने गूंद को अच्छे से फ्राई कर लेना है। गूंद हमारी कमर में जो पेन होती है या घुटनों में या जोड़ों में हमारी जो पेन होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इसे आपने अच्छे से फ्राई करके इस तरह से निकाल लेना है। जब आपकी गूंद अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप इसे किसी भी मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगी और ग्राइंड करने के बाद ये आपके पास पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। इसे आपने किस तरह से यूज़ करना है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उसी पैन में आपने जो लेफ्ट ओवर देसी घी होगा उसमें आपने आलमंड्स और वॉलनट्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ पर आपने इन्हें अच्छे से यानी कि रोस्ट कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। जब आपके आलमंड्स और वॉलनट्स अच्छे से आपको लगे कि रोस्ट हो चुकी हैं तो देन आपने इन्हें भी निकाल लेना है एक प्लेट में और इन्हें आपने किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैं आपको आगे चल के ही बताऊंगी। नेक्स्ट आपने इनको आप अच्छे से रोस्ट कर लें और देन आप इन्हें निकाल लें। यहाँ पर मैंने इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट किया है और वो भी मीडियम फ्लेम पे। और नेक्स्ट आपने इसी पैन में ऐड कर देना है कोकोनट। यहाँ पर मैंने नारियल को लिया था, उससे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। इस तरह से ही आपने नारियल को लेके अच्छे से मिक्सी में डाल के आप क्रश कर लेंगी तो वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। आपने इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब ये आपका जो नारियल है लाइट गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो देन आप इसे निकाल लेंगी। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि नारियल जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है। देन आपने यहाँ पर व्हीट फ्लावर लेना है यानी कि आटा यहाँ पे आपने 1 कप लेना है। आप कोई सा भी कप ले सकती हैं मीडियम साइज का, आपने वो ऐड कर देना है और देन आपका जो आटा है वो अच्छे से जब रोस्ट हो जाएगा गोल्डन कलर में आ जाएगा जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकती हैं कि आ चुका है तो आप इसे भी निकाल देंगी। और नेक्स्ट आपने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है इस पैन में वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है गुड़, यानी कि जो मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था। आपने यहाँ पर गुड़ ऐड कर देना है और मीडियम फ्लेम पे आपने गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर आप इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए रखेंगी तो आपका जो गुड़ है वो इजीली मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगा। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में आपका गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप गुड़ की जगह पर शक्कर का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन आप चीनी यूज नहीं कर सकती। आपने यहाँ पर गुड़ या शक्कर ही यूज करनी है। जब आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो देन आप इसे 5 मिनट्स के लिए रख देंगी और आपके 5 मिनट्स के बाद आपका जो गुड़ है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। देन आप इसमें सारी चीजें ऐड करेंगी जो हमने रोस्ट करके रखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लावर ऐड किया है। व्हीट फ्लावर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ आलमंड्स, वॉलनट्स और उसके अलावा कोकोनट। यहाँ पर मैंने वॉलनट्स और आलमंड्स को अच्छे से क्रश कर लिया है और आफ्टर देन यहाँ पर मैं उसे ऐड करूंगी। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि इन तीनों चीजों को आपने ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने वॉलनट्स, आलमंड्स और कोकोनट को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड करेंगी जो आपने गूंद अच्छे से क्रश करके रखी थी और उसके अलावा आप यहाँ पर ऐड करेंगी कार्डेमन पाउडर यानी कि इलायची का जो पाउडर होता है वो आपने ऐड कर देना है। देन आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं व्हाइट तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इन्हें स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकती हैं। आफ्टर देन आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगी और मिक्स करने के बाद आपने इन्हें अच्छे से बाइंड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो 5 मिनट्स के लिए आप इन्हें या 5 to 10 मिनट्स के लिए आप इन्हें रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगी और जब ये अच्छे से यानी कि मिक्स होने के बाद आप इन्हें छोड़ देंगी तो देन आपने 5 to 10 मिनट्स के बाद ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी, ज़्यादा गर्म नहीं होंगी। तो देन आप इस तरह से इनके लड्डू बना के रख सकती हैं। इन लड्डुओं को आपने इजीली बना लेना है और बनाने के बाद आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से 2 महीनों तक रख सकती हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले। आप इन्हें डेली बेसिस पे 1 महीने तक गर्म दूध के साथ अगर लेंगी तो आपकी बॉडी में अगर आपको वीकनेस फील होती है या आपको लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी थक जाती है या थकावट फील होती है, लेजीनेस फील होती है, तो आप अगर 1 महीने तक डेली बेसिस पे ये लड्डू खा लेंगी तो आपकी बॉडी में हर तरह की जो पेन है उसके अलावा जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगी और आपकी बॉडी
एक्टिव फील करेगी, आपके सर में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, घुटनों में पेन नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपकी आंखों में दर्द होता है या आपको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक फील कर रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपने मॉर्निंग टाइम पे 1 ग्लास गर्म दूध लेना है, उसके साथ आपने 1 लड्डू खा लेना है नाश्ता करने से पहले। अगर आप चाहें तो आप शाम के वक्त भी खा सकती हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप सुबह के टाइम इसे खा लें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आई होप सो गाइज आप लोगों को ये लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।